ये उन लोगों के साथी के सहूलतकार के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता। काश हमारा खान बार होता। साबित हो गया कि कौन यहूदियों का साथी है और कौन मुसलमानों का सरबराह है। इमरान खान जो है पूरे मुसलमानों का लीडर है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुसलमानों का केस रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ कत्ल गारत हो रही है। इमरान खान की है, ऐसी लीडर की है जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इनकी आंखों में आंखें डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली और आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। इस टाइम कराची के अंदर कायद-ए-आज़म मज़ार के सामने बिल्कुल लोग जो हैं इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है और इसराइल जो मज़लूमों के ऊपर फ़लस्तीन लोगों के ऊपर जो बमबारी कर रहे हैं और उनका प्लान ये है कि अक्सा मस्जिद को किसी तरीके से शहीद किया जाए। तो यहाँ पे बाकायदा कराची के अंदर यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है। आए लोगों से पूछते हैं कि आया जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया है इस पे क्या राय रखते हैं। आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान धरा है, कहते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों को कहते हैं कि आप जंग बंदी कर दें और इसराइल को ये नहीं कहते कि आप जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो इससे तो देखें ना, एक चीज़ बड़ी वाजे साफ सुथरी नज़र आ रही है पाकिस्तानी अवाम को। इससे बेहतर और कौन से बयानात आप लोगों को सुनने हैं। ये उन लोगों के साथी हैं, ये उनके सहूलतकार हैं, ये उनके खिलाफ बात कर ही नहीं सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये उनके खिलाफ अपने मुंह को ज़रा भी हिलाएं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आका को जो है वो ज़रा सी भी इनकी नाफरमानी करें। अच्छा, क्या बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, मतलब कि फ़लस्तीन के हक में भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। देखे ना, आज बड़ा अफसोस हुआ कि काश हमारा खान बार होता, इमरान खान बार होता, तो वो इस पे उस तरीके से, उस अंदाज से आवाज़ उठाता कि जिस तरीके से उठानी चाहिए है। इस तरीके से नहीं कि आप अपने लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपने लोगों की जो है वो बुराई साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया के आगे। क्योंकि आपको एक सुना जाता है, चाहे वो झूठा सच्चा या फिर जो है वो ज़मीर फरोश इंसान के ज़रिए, लेकिन आपको सुना जाता है और आप अपना मैसेज ये दे रहे हैं पाकिस्तान के जो है सरबराही के तौर पे कि जी आप जो है वो फ़लस्तीनी आवाम से रिक्वेस्ट है कि जो है ना वो जुल्म और ज़्यादती ना करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये साबित हो रहा है आज पूरी पीडीएम जमात और पूरा पाकिस्तान कहता है इमरान खान को यहूदी डिक्लेयर कर दिया था, आज क्या साबित होता है? मैं यही कहूँगा फिर कि आज साबित हो गया कि कौन यहूदियों का साथी है और कौन मुसलमानों का सरबराह है। ये इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का लीडर नहीं, ये मुस्लिम पूरे मुसलमानों का लीडर है, पूरे जो उम्मत का लीडर है। और ये उजागर बिल्कुल आजकल फ़लस्तीनी, हर फ़लस्तीनी का एक ही बयान है, एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को इतना मौका दिया जाए कि वो हमारा मुतालबा जो है वो रखे। इमरान खान को इतना मौका दिया जाए। अब उनको तो नहीं पता है। जिए इमरान, जिए इमरान, जिए 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 इमरान। आज देख लें ये आवाज़, आज ये आवाम, आज मुसलमान तरस रहे हैं इमरान खान के एक बयान के लिए। एक बयान अगर वो डाल दे तो आज कोई क्यों नहीं कहता इसराइल के खिलाफ। हमारे तमाम पीडीएम के जो 14 जमातों के सरबराहान थे, अगर ये ही एक एक कर अपने सोशल मीडिया पर कर लें, चले आप जो है इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म से करें। हम भी तो अपनी इजहार का राय करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आका के खिलाफ एक जुमला भी कस सकें। वो इमरान खान था जिसने कौमी असम्बली के अंदर नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपने मुसलमानों का केस रखा और अपना दुख दर्द बताया। ये इनकी हिम्मत नहीं है, पीडीएम की हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कर सके। वाहिद इमरान खान है। आज भी सारे मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। पूरी पीडीएम जमात एक तरफ, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मौजूद थी उस वक्त डिक्लेयर कर दिया गया था कि यहूदी एजेंट है, तो आज कौन साबित होता है? आज आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि यहूदी भाइयों के ऊपर बमबारी ना की जाए, और वो ये नहीं देख कर के फ़लस्तीनी बच्चों पर, औरतों पर, ख़वातीन पर, बुज़ुर्गों पर, आम सिविलियन के ऊपर जो बमबारी हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मज़ाइल दागे जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ कत्ल गारत हो रही है। कोई एक टुकड़ा नहीं रहा जहाँ बच्चों की लाशें नहीं हो। हमारे माएँ, उनकी वीडियो आ रही हैं, हमारे बच्चे, हमारे दिल खून के आंसू रो रहा है।
ज़रूरत इमरान खान की है, ऐसी लीडर की है जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको बताएं। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने तकरीर करके पूरी दुनिया को हिला दिया था, आज उम्मत मुस्लिमा को इस इमरान खान की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी आवाज़ दे रहे इमरान खान को। इमरान खान सलाउद्दीन अय्यूबी बन चुके हैं, इस मुल्क को नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान की काल पर आज लेबर विंग की क़यादत पूरी तरीके से आज इस एहतजाजी मुजाहरे में खड़ी है, इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। और ज़रूरत पड़ेगी तो अमली तौर पर भी हम इंशाअल्लाह इस जदोजहद में, जहाद में भी हिस्सा लेंगे जब इमरान खान की काल होगी। जिस तरीके से भी हमारे मुसलमान भाइयों की ज़रूरत होगी, जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ़ होगी समझो कि हर मुसलमान को तकलीफ़ है। इसी तरीके से हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे खान साहब बाहर निकाले जाएं, उनको आज़ाद किया जाए और उनको क़यादत दी जाए पूरी उम्मत मुस्लिमा की, ताकि वो तमाम मुसलमानों को खेस कर सके। और उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को इस वक्त फ़लस्तीनी पुकार रहे हैं। हर पाकिस्तानी का, हर मुसलमान का हक़ है कि वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करे जैसे इमरान खान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अक्सा मस्जिद के अंदर अक्सा मस्जिद के अंदर इमाम साहब कहते हैं कि हमें पूरे उम्मत मुसलमान का जो लीडर है वो इमरान खान है, उसकी हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है। OIC के अंदर भी बड़ी उन्होंने मेहनत की थी अपने दौरा इक़्तिदार के अंदर। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो PDM में जमातें और सियासी जमातें और गवर्नमेंट में जो इस टाइम मौजूद हैं, उन लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं मिला फ़लस्तीन के लिए? यहाँ इवन तक देख लें कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें, किसी को भी कोई फिक्र नहीं अलावा तहरीक इंसाफ के कि वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। इससे ये साबित हुआ है कि इमरान खान मुस्लिम उम्मत का सबसे बड़ा लीडर है। और जो मौलाना फजल रहमान है वो अपने आप को उलमा कहते हैं, उलमाओं के लीडर कहते हैं, वो इस वक्त यहूदियों के तर्जुमान बन चुके हैं। यही ख़ास बात, यही एक अहम बात है। आज हर पाकिस्तानी का दिल इमरान खान के लिए धड़क रहा है, इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो निकलेगा, पाकिस्तान की क़यादत भी करेगा, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत भी करेगा, मान जीतेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि फ़लस्तीन के लोगों को कहा है कि आप बमबारी ना करें। क्या मौलाना फजल रहमान को इस तरह के बयान देना चाहिए था? मैं तो ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान यहाँ पे एक मज़हब के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि ये मौलाना जो है, आप मेहरबानी कर दे, इस्लाम का झंडा हाथ से उतार दें और आए वहाँ पे उनके साथ खड़े हो जाएं। आज तक हमारे लीडर इमरान खान के सामने वो ये दावा करते थे कि ये यहूद का एजेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साबित कर दिया कि एजेंट कौन है और हकीकी मुसलमान अल्लाह का आशिक रसूल कौन है। और ये अल्लाह ने साबित कर दिया आप लोगों के सामने कि आज इमरान खान जेल से मैसेज कर रहा है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप लोगों ने निकलना है और रोडों पे निकलना है और अपनी ज़रूरियात को ख़त्म करके उनके साथ यकजहती का ऐलान करना है। मुझे ये बताएं कि आलमी इस्लाम के जो हैं लोग, इमाम साहब भी अक्सा मस्जिद में खड़े होकर बोलते हैं कि हमें जो है इमरान खान की पूरे उलमा इस्लाम को ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं इमरान खान साहब को किस तरीके से आप बाहर कैसे लाएंगे और वो किस तरीके से अपनी लीड करेंगे दोबारा से? मैं तो कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये पब्लिक जो यहाँ पे मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में आवाम जो मौजूद है, ये आवाम का लीडर है, ये एक बंदा नहीं है और अल्लाह की इनके साथ मदद है और अल्लाह की मदद रहेगी इनके साथ। और मैं ये वादा करता हूँ और मुझे यकीन है अल्लाह पे कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम की निशानदेही और हकीकी इस्लाम की निशानदेही इमरान खान ने की है, आज तक किसी भी पाकिस्तान में लीडर ना की है, ना कभी कर सकेगा। ये मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर अभी तक तस्लीम ही नहीं किया और उसके बाद अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हुकूमत भी उनकी, चोर भी वो, और यहाँ पे ये एक साथ नहीं चल सकते। यकीनन हक और सच की जंग मुश्किल होती है और ये हक और सच की जंग खान साहब लड़ रहे हैं और यकीनन ये हक की जंग खान साहब जीतेंगे। ये जंग होती तो जो इजराइल है वो अपने जो कैदी फौजी हैं उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, ना कि मासूम बच्चों और औरतों पे बमबारी करते हैं, और वो भी केमिकल की। तो दुनिया को ये बावर कराया जा रहा है कि इजराइल जो है वो मजलूम है और फ़लस्तीन जो है वो हमलावर है। देखिए, गुज़िश्ता 75 साल से फ़लस्तीन जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। जो लोग वहाँ महसूर हैं उनके पास अपने घरों की चाबियाँ हैं, उन घरों पे जहाँ पर कैद हो चुके हैं, आबाद हो चुके हैं इजरायली। तो आलमी दुनिया किस मुंह से, अगर यही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड 75 साल पहले इनको याद आ जाते तो आज ये नौबत ना आती। तो इस वक्त इजराइल बैकफुट पे और आलमी दुनिया को सिर्फ एक काम चाहिए, ना आप उनको मिसाइल भेजें, ना फौजी भेजें, कुछ ना भेजें।
एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है फ़लस्तीन को, और वो हमास और उनकी जो मुज़ाहमती तहरीकें हैं वो बैकफुट पे ले आएंगे इसराइल को, और आज इसराइल जो अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे आके इस जंग बंदी की कोशिश कर रहा है।